हमारे देश में जो ट्राइबल लोग हैं उन्हें हेल्थ की फैसिलिटीज़ भी कम मिलती हैं और अनफॉर्चुनेटली वो गरीबी में भी ज़्यादा हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी डेडिकेट कर दी है ट्राइबल और रूरल कम्युनिटीज़ की देखभाल के लिए। आज वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हम इनको सलाम करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले से डॉक्टर रानी और अभय बांग से। महात्मा गांधी से प्रेरणा लेकर डॉक्टर अभय बांग और डॉक्टर रानी बांग ने नागपुर से 200 किलोमीटर दूर पूर्वी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में काम करने की ठानी, जिसके पूर्व में छत्तीसगढ़ और दक्षिण में तेलंगाना है और यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की सख्त किल्लत है। सोसाइटी फॉर एजुकेशन, एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ यानी सर्च के सह संस्थापकों के तौर पर उनकी मुहिम है ग्रामीण समुदायों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देना। मैं महात्मा गांधी के सेवाग्राम आश्रम में और उसके इर्द गिर्द वर्धा में पैदा हुआ, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। उसी स्कूल में जहाँ जो महात्मा गांधी ने खुद शुरू की थी, तो इस पूरे माहौल का असर होना चाहिए कि बचपन में ही मैंने तय किया कि मुझे क्या करना है ज़िंदगी में, तो भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधारना है। तो गढ़चिरौली उस समय नया ज़िला बनाया गया था, इसी आधार पे कि सबसे पिछड़ा हुआ ज़िला है, आधी पॉपुलेशन आदिवासी है, घना जंगल है, तो इसलिए हमने गढ़चिरौली आने का तय किया। 1986 में यानी आज से करीबन 36 साल पहले हम यहाँ आए और ये आदिवासी ग्रामीण इलाके में स्वास्थ्य को सुधारने के लिए सर्च नाम से हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया। हमें लगा कि हमने जो कुछ मेडिकल कॉलेज में सीखा, जो कुछ हमने हॉपकिंस में सीखा, उसका उपयोग जो सबसे गरीब है, जिनको कुछ भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, वैसे जगह पे हमने जाना चाहिए। जहाँ ऑलरेडी उजाला है वहाँ जाने में कोई मतलब नहीं है, जहाँ अंधेरा है वहाँ हमारे ज्ञान का उपयोग होना चाहिए। इलाके में रहने वालों का भरोसा जीतने के लिए और उनकी सांस्कृतिक धरोहर से नजदीकी बनाने के लिए 1993 में जब बांग दंपत्ति ने अपनी क्लिनिक शुरू की तो उसे एक पारंपरिक जनजातीय घर जैसा ही बनाया। आज शोधग्राम में न सिर्फ मां दंतेश्वरी अस्पताल है, बल्कि जनजातीय देवी का मंदिर भी है, जिनका आशीर्वाद इलाज के लिए बहुत जरूरी समझा जाता है। ये उनका घर भी है, शोध परिसर भी है और उनकी संस्था सर्च का केंद्र भी। ये आदिवासी ब्लॉक है। इसमें रहने जब हम आए और आदिवासियों को स्वास्थ्य सेवाएं कैसे दे, तो 50 गांव के आदिवासियों को सम्मेलन लेके हमने पूछा कि आपको अस्पताल कैसा चाहिए। तो पहला सवाल उन्होंने कहा, हम हॉस्पिटल जाते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं जाते हो? डर लगता है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, सफ़ेद कपड़ों में डॉक्टर होते हैं, कोई गिटपिट भाषा बोलते हैं और वहाँ भगवान नहीं है, तो वहाँ क्यों जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ जो हॉस्पिटल बनाया वो झोपड़ियों का हॉस्पिटल बनाया और उनके मन में भरोसा हो, इसलिए आदिवासी देवी होती है दंतेश्वरी, गोंडों की सबसे बड़ी देवी है दंतेश्वरी, उसका मंदिर हमने शुरू में ही बनाया। इसलिए आदिवासियों ने कहा कि ये जो हॉस्पिटल है इसका नाम ही रखेंगे माँ दंतेश्वरी दवाखाना। हमारे देश के कबायली समुदायों की औरों के मुकाबले सेहत ज्यादा खराब होती है, बीमारियों और मृत्युओं का बोझ भी ज्यादा होता है और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बहुत ही सीमित होती है। ट्राइबल कल्चर में आप देखेंगे तो उनके यहाँ चोरी नहीं होती है, कोई घर को लॉक नहीं लगाता है। शहरों में हमें मेरे नेबरहुड के पास भी जाना हो तो घर में मुझे लॉक लगाना पड़ता है। ट्राइबल कल्चर में दहेज नहीं है, इसलिए दहेज के कारण बलि वो भी नहीं होता है, मृत्यु नहीं होता है। ट्राइबल कल्चर में लड़कियों पे महिलाओं पे अत्याचार नहीं होते, बलात्कार वगैरह प्रकरण उनके यहाँ नहीं होते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें उनसे सीखना है। 100 बिस्तरों का अस्पताल यहाँ दाखिल और बाहर से आने वाले मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं भी देता है और यहाँ गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जाता है। यहाँ के ऑपरेशन थिएटर में तमाम सुविधाएं हैं और बाहर के सर्जन और एनेस्थेटिस्ट की मदद से ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ पैथोलॉजी लेबोरेटरी, किफायती दामों पर दवाएं बेचने वाला दवाखाना और दूर दराज के इलाकों के लिए एम्बुलेंस सेवा भी है।
नवजातों का ख्याल रखने के लिए बांग जोड़े ने जो तरीका निकाला है, उसके लिए डॉक्टरों, नर्सों, अस्पतालों या महंगे साजो सामान की जरूरत नहीं होती। सामान्य मेडिकल ज्ञान और कौशल के जरिए घरों में ही नवजातों की देखभाल की जाती है। अंजना की उम्र 50 साल से ऊपर है। वो गोंडी जनजाति की हैं और गढ़चिरौली मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर बोधली गांव में रहती हैं। वो एक अनुभवी सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मी हैं, जिन्हें आरोग्य दूत के नाम से जाना जाता है और वो इस बात की मिसाल हैं कि स्वास्थ्य कर्मी को कैसे प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वो उपयोगी तौर से काम कर सके। हमारे गांव में सर से कई लोग आए थे। उन्होंने पुलिस पाटिल और सरपंच को बताया, पढ़ी लिखी, उनको लिखना पढ़ना आता है और उनकी शादी हुई है और उनको बच्चे हैं, ऐसे महिला को हमको नाम बताओ। और मेरे लड़के को बार बार डायरिया होती थी, मुझे पता ही नहीं था वो डायरिया नहीं होने के लिए क्या करना है और हो गया तो क्या देना है, ये पता ही नहीं था। अभी तो जब सर से मैं जुड़ी और डायरिया और कौन सा भी आधार नहीं होना चाहिए तो इसके कौन सी काळजी घेना चाहिए और हो गया तो कौन सी औषध देना है, ये अभी तो मेरे को सब मालूम अभी हुआ है। मैं धानोरस से आई हूँ अपने माँ बाप के घर डिलीवरी के लिए और अंजना दीदी हमारे घर आती थी और बच्चे को कैसे रखना है, दूध कैसे पिलाना है, अपना सेहत का ध्यान, बच्चे का ध्यान कैसे रखना है, ये सब बताती थी। इन बरसों में सर्च ने 39 गांवों की 39 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। इनमें से एक गढ़चिरौली की अंजना है जो नवजातों के घरों में देखभाल करती हैं। ये डॉक्टर दंपत्ति अपने अभूतपूर्व शोध के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। मेडिकल जर्नल लैंसेट ने इन्हें ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा के अग्रणी के तौर पर सम्मानित किया। नवजात शिशु जो होते हैं जन्म से 28 दिन तक, उसमें कई मर जाते थे। क्या किया जाए? अस्पताल नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे और देहातों में 24 घंटा कौन डॉक्टर जाएगा। इसलिए मजबूरन हमने ये सोचा कि गांव के ही किसी साक्षर आदमी को हम डॉक्टर तो नहीं लेकिन अगर आरोग्य दूत बना देते हैं तो गांव में वो उपस्थित रहेंगे तो गांव का एम्पावरमेंट होगा। और इसलिए पहले हर गांव में एक पुरुष को और फिर बाद में हर गांव में एक स्त्री आरोग्य दूत हमने चुने, ट्रेनिंग किया, उनको इक्विपमेंट्स दिए, मेडिसिन दिए और ये जिम्मेवारी उन पे सौंपी। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं जब हॉस्पिटल में काम करती थी तो मेरे ध्यान में आता था कई सारी औरतें रहती है जिन्हें बच्चा नहीं होता है और औरतें ये मांग करती थी मुझे कि देखिए डिलीवरी में तो एक ही बार औरत मरती है, पर जब बच्चा नहीं रहता है तो उसको रोज़ रोज़ मरना पड़ता है क्योंकि पूरा समाज, घर वाले उसी को उसके लिए जिम्मेवार ठहराते हैं। तो आप इसके लिए कुछ कीजिए। और यहाँ आने के बाद, गढ़चिरौली आने के बाद यहाँ के 2 देहातों में हमने अध्ययन किया। वो दुनिया का पहला अध्ययन माना जाता है और वो लैंसेट में प्रकाशित हुआ। उसमें मैंने दिखाया कि करीब 92% महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स थे और सिर्फ 8% महिलाओं ने कहीं उसका इलाज किया था। 7 साल की नंदिनी को टाइप 1 डायबिटीज है। उसका गांव हुरेकसा गढ़चिरौली के दूर दराज इलाके में है जहां स्वास्थ्य का कोई खास इंतजाम नहीं है। इसीलिए मोबाइल मेडिकल इकाई के नियमित दौरे की बदौलत इनकी शुगर के स्तर की निगरानी आसानी से हो जाती है। जब गाड़ी आती है ना हमारे गांव में, उसका वजन, शुगर, बीपी सब उसका तपासनी करते हैं और उन्हें बताते हैं कम है क्या ज़्यादा है, उसको हम बताते हैं अपना आई बाबा को। हम लोग उसका बात मानकर हम उसको गोली खिलाते हैं। ये ट्राइबल एरिया बहुत इंटीरियर है तो उस वजह से सब सेंटर या कुछ हेल्थ सर्विसेज से वहाँ पहुँच नहीं पाते। उस गांव तक हम यानी मेडिकल यूनिट जाते हैं। साथ में ही हम गर्भवती माताएं, पोस्ट प्रेगनेंसी, उनकी भी हम देखभाल करते हैं। और अंडर 5 तक जो भी बच्चे आते हैं उनको स्क्रीन करते हैं, उनका माल नरिशमेंट तो नहीं है, उनको और कोई निमोनिया और डिसीज तो नहीं है, ये भी देखते हैं। गांधी जी के सिद्धांतों का आज भी शोधग्राम में पालन किया जाता है। यहाँ हफ्ते में 2 दिन श्रमदान किया जाता है। यहाँ कम से कम हम लोग 150 लोग यहाँ रहते हैं, तो कम्युनिटी बॉन्डिंग उसमें से आता है।
तो ये सारी चीज़ों को देखकर श्रमदान हम लोग यहाँ पे हफ्ते में 2 बार सुबह करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि सर्च एक्चुअली गांधी जी की फ़िलॉसफी पे बेस्ड है और एकादश व्रत में जैसे शरीर श्रम के ऊपर ज़्यादा भर दिया है गांधी जी ने, तो वो शरीर श्रम का हिस्सा भी हम लोग श्रमयोग को देखते हैं। हम उसको श्रमदान नहीं कहते, हम उसको श्रम योग कहते हैं। वो बीमारियां जो छूने से नहीं फैलती, तंबाकू और शराब का सेवन, किशोरियों का गर्भ संबंधी स्वास्थ्य, जीवन कौशल शिक्षा और युवाओं के उद्देश्य की मुहिम जैसी गतिविधियां अब सर्च के दायरे में हैं। इस पद्मश्री अवार्डी कपल ने जो मेडिकल के फील्ड में यहाँ पर योगदान दिया है, उस वजह से आज गढ़चिरौली की स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बेहतर हो गई हैं। ब्रेक के बाद हम चलेंगे सितलिंगी वैली तमिलनाडु में, जहां मिलेंगे एक और डॉक्टर कपल से जो 30 साल से काम कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज के साथ, न सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ पर बल्कि सोशल और इकोनॉमिक हेल्थ पर भी। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली से अब तमिलनाडु की सितलिंगी। 29 सालों से काम कर रहे हैं यहाँ पर डॉक्टर ललिता रेजी और डॉक्टर रेजी जॉर्ज। उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है हेल्थ केयर का मतलब यहाँ ट्राइबल कम्युनिटी में, सितलिंगी वैली में ही नहीं लेकिन आसपास के जो यहाँ पर माउंटेन्स हैं। बीते 29 साल में यहाँ ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव यानी आदिवासी स्वास्थ्य की मुहिम कहां से कहां पहुंच गई। आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस ये ISO सर्टिफाइड अस्पताल इसका गवाह है, जहां अत्याधुनिक ICU, डेंटल क्लिनिक, लेबर रूम, नवजात बच्चों के लिए खास रूम, आधुनिक सुविधाओं से युक्त इमरजेंसी और पूरी तरह सुसज्जित लेबोरेटरी है। करीब 30 साल पहले ये तब शुरू हुआ जब डॉक्टर ललिता और डॉक्टर रेगी तमिलनाडु के सेलम से 125 किलोमीटर दूर धर्मपुरी जिले के एक आदिवासी गांव में आए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। पढ़ाई खत्म होते ही हमने मदुरई के पास गांधी ग्राम नाम की जगह पर काम करना शुरू किया। वहाँ 5 साल काम करने के दौरान हम ऐसे लोगों के संपर्क में आए जिन्होंने गांधी के साथ काम किया था, इसलिए हमारा काफ़ी काम गांधी जी की प्रेरणा पर आधारित है। मैंने और ललिता ने एक ऐसा इलाका ढूंढा जो स्वास्थ्य सुविधाओं से दूर है। इस तरह काफ़ी रिसर्च के बाद सितलिंगी पहुँचे। हमें उस जगह से प्यार हो गया क्योंकि वो प्रकृति के बीचों बीच थी और वहाँ 95% लोग आदिवासी थे। हम हमेशा एक ऐसे इलाके में काम करना चाहते थे जहां हमारी जरूरत हो, जहां डॉक्टर्स ना हो। तो ये हम दोनों का एक साझा सपना था उस समय से, जब हम आपस में मिले भी नहीं थे। यहाँ लोग काफी दोस्ताना स्वभाव के थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कभी ये सोचा कि हम डॉक्टर हैं जो यहाँ काम करने आए हैं। धीरे धीरे उन्होंने हमें डॉक्टर के तौर पर स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्होंने पाया कि किसी भी बीमारी में वो हमारे पास आ सकते थे और हम उनका इलाज कर सकते थे। जब हम यहाँ आए तो हमारे पास पैसा नहीं था। हमने सरकारी जमीन का एक टुकड़ा लिया, लोगों की मदद से झोपड़ी बनाई। तो पहले 3 साल के दौरान हमारा अस्पताल बना। जब हम यहाँ आए तो कई महिलाएं बच्चों को जन्म देते वक्त जान गंवा देती थीं। बाल मृत्यु दर 147 थी, लेकिन यहाँ के समुदाय ने मिलकर बदलाव किया। उन्होंने 3 चीजों पर ध्यान दिया। एक था कि कैसे कुपोषण को रोका जाए और ठीक किया जाए। इसके अलावा सांस के संक्रमण और पेट खराब होने से जुड़ी बीमारियाँ, ये तीनों 5 साल से कम उम्र के बाल मृत्यु के पीछे सबसे बड़ी वजह थे। सबकी कोशिशों से बाल मृत्यु दर को 147 से घटाकर 20 पर लाया जा सका। आज सस्ती और स्वीकार्य बुनियादी सेवाएं मुहैया कराने का THI का सपना सितलिंगी घाटी और कलरायन हिल्स के 33 गांवों में फैल चुका है। ये वो नजरिया है जिसमें आदिवासियों को इस तरह मदद करनी है कि वे खुद अपनी मदद कर सकें। हम मुख्य तौर पर सितलिंगी घाटी में काम करते हैं, लेकिन हम कलरायन और सटेरी की पहाड़ियों के लोगों की भी सेवा करते हैं। वहाँ हम हफ्ते में क्लिनिक चलाते हैं ताकि लोगों को यहाँ तक न आना पड़े। हम उन्हें वहाँ देखते हैं और जरूरत पड़ती है तो यहाँ के अस्पताल भेजते हैं। इस मुहिम ने सिर्फ आदिवासियों के स्वास्थ्य को ही नहीं बल्कि उनकी वित्तीय और सामाजिक स्थिति को भी सुधारा है।
वो चाहे आदिवासी महिलाओं को स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा प्रशिक्षण देना हो, आदिवासी कला को पुनर्जीवित करना हो या जैविक खेती करने वाले किसानों की सोसाइटी बनाना हो, इन डॉक्टर पति पत्नी ने आदिवासी समुदाय को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं समझता हूं कि आदिवासी स्वास्थ्य को स्वास्थ्य विभाग अलग से नहीं देखता। जब आप स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं तो आप निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन हम जनता के स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचते। लोग खुद अपनी देखभाल कर सकते हैं अगर उनके स्वास्थ्य को उनकी आर्थिकी, पोषण और शिक्षा से जोड़ दिया जाए। हमने ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया, लेकिन वो कामयाब हुआ यहाँ के लोगों की अपनी ताकत पर, जो पहले से यहाँ के समुदाय में मौजूद थी। हमने उस ताकत को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया। ये लोगों का एक सामूहिक प्रयास था। जैविक खेती से हम उन्हें मिलेट्स उगाने को मना पाए। हमारे लिए मिलेट्स बड़ी चीज है, क्योंकि हम मानते हैं कि पारंपरिक खान पान की ओर मुड़कर ही हमारा समाज पूरी तरह पोषण हासिल कर सकता है। 2008 में बनी सितलिंगी ऑर्गेनिक फार्मर्स एसोसिएशन किसानों को जैविक खेती और अपनी उपज को बाजार में बेचने में मदद करती है। जैविक खेती के साथ मुनाफा आने लगा। मैं सोचता हूं कि अब सबका टर्नओवर मिलकर 1 करोड़ से ऊपर हो गया है। इस तरह काफी पैसा गांव में वापस जा रहा है। जैविक खेती ने हमें इस तरह बदल दिया। अस्पताल के जरिए एक टीम बनी जिसने हमें बताया कि जैविक खेती कैसे काम करती है। पहले हम अपने उत्पाद बेचने सालिम जाते थे। हमें 2-3 हजार या अधिक से अधिक 5,000 रुपए मिलते थे, लेकिन जैविक खेती की ओर मुड़ने के बाद हमें 8 से 9,000 रुपए मिलते हैं और कई बार तो 13,000 रुपए भी मिले हैं। स्वाद ब्रांड के तहत महिला उद्यमियों को स्थानीय उपज से जैविक उत्पाद बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आदिवासी महिलाएं 25 तरह के जैविक उत्पाद बनाती हैं, जिनमें कई तरह के अनाज और मसालों के पाउडर शामिल हैं। इससे महिलाओं को अतिरिक्त आय होती है। 2005 में हमने सिर्फ 4 किसानों के साथ शुरुआत की। धीरे धीरे संख्या बढ़ने लगी। अगले साल 16 किसान, फिर 37 किसान हमारे साथ जुड़े। 2008 में हमने सभी 57 किसानों को बुलाया और सितलिंगी ऑर्गेनिक फार्म्स एसोसिएशन का गठन किया। अब हमारे साथ 700 किसान 2,500 एकड़ से ज्यादा इलाके में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके साथ ही हम महिला उद्यमियों के साथ भी काम कर रहे हैं। ऐसी करीब 500 महिला उद्यमी 21 गाँव में फैली हुई हैं। ट्राइबल आर्ट इनिशिएटिव के तहत स्थानीय लोगों को अपनी परंपरा की कीमत समझने और आदिवासी कला पर जोर दिया जाता है। ये उनकी जीविका का भी साधन बनता है। पोरगई आर्टिजन्स एसोसिएशन कारीगरों की सोसाइटी है। वही उसके मालिक हैं, वही उसे चलाते हैं। ये उनके लिए गांव में रोजगार का एक स्वतंत्र विकल्प है। यही अब उनकी खुशी है, जो उन्हें उनकी अहमियत का एहसास कराता है। पोरगई शुरू होके 15 साल हो गया। जो पहले हमको ये हमारा लंबाड़ी का एम्ब्रॉयडरिंग हम लोगों को मालूम नहीं। जो मैडम ने, ललिता मैडम ने हमको ट्रेनिंग दिया, उसको बाद में ये हम सीखा। जो हमको हमारे हाथ में पैसा रहता तो हमको कुछ चाहिए, कुछ लेना करना, तो हम लोग अपना पैसा से ले लेते हैं। जो इलाका कभी अंधविश्वास से भरा एक गरीब आदिवासी गांव था, वो आज सामाजिक, राजनीतिक और वित्तीय आधार पर ताकतवर आदिवासी समुदाय बनकर उभरा है। इसका श्रेय जाता है उस डॉक्टर दंपत्ति को, जिसने 30 साल पहले आदिवासी समुदाय की खातिर अपने इस सपने के लिए जीना शुरू किया। इस दौरान उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब भी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है। हम एक सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चला रहे हैं जो आपको किसी तरह का रिटर्न नहीं देता। उच्च उपचार के स्तर पर एक अस्पताल चला रहे हैं जहां हर तरह की सर्जरी होती है, जैसे कि शहरों में होती है। अब जंगलों के बीच में वैसा अस्पताल चला रहे हैं जिसके लिए पैसे की जरूरत है। अगर आदिवासी स्वास्थ्य पर अलग तरह से देखना है तो नीति के स्तर पर देखना होगा। पूरे देश या राज्य के लिए नीति नहीं, बल्कि हर इलाके के हिसाब से नीति बनानी होगी। डॉक्टर कपिल ने सब कुछ कर दिया है। शायद यही एक रीज़न है कि जो एक इनिशिएटिव था, जो ट्राइबल हेल्थ इनिशिएटिव था, एक झोंपड़ी से शुरू होकर अब बहुत सारे लोगों के दिल में बस गया है, उनकी ज़िंदगी में बस गया है। जी और ता इन्हें यहाँ प्यार से बुलाया जाता है, लेकिन इन्होंने कम्युनिटी के साथ काम करके लोगों की ना सिर्फ सेहत पर असर डाला है, लेकिन उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव किया है।